अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इदम जना उपश्रुत नराशम्स इस्तविशते शस्तिम सहस्रनौतिम चकोरम आरुष्मेशुदमहे। ये अथर्ववेद का मंत्र है। खान 20 सूक्त 127 और मंत्र 1। ये मंत्र में बहुत सारे चीज़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताए गए हैं और इसमें ये बताया जा रहा है इदम के माने होते हैं संस्कृत में ये, जना के माने होते हैं ऐ लोगों, उपश्रुता के माने होते हैं अदब से या एहतराम से सुनो, और नराशम्स के माने होते हैं वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, जिसको मोहम्मद कहा जाता अरबी में। इस्तविश्यते यानी वो तारीफ़ किया जाएगा। षष्टिम यानी 60, सहस्रा हजार, नवतिम यानी 90, च और कौरमा यानी हिजरत करने वाले या अमन फैलाने वाले, आरुषमेशु दुश्मनों में, दमहे बचाएगा या हिफाजत करेगा। ये अथर्ववेद खान 20 सूक्त 127 मंत्र 1 है। इसका अर्थ है ऐ लोगों, ये भविष्यवाणी एहतराम से सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ किया जाएगा 60,000 90 यानी 60,000 90 दुश्मनों में। इस हिजरत करने वाले या अमन फैलाने वाले को हम हिफाजत में लेते हैं। तो इस मंत्र में कई प्रश्न खड़े होते हैं कि इस्तविश्यते तारीफ़ किया जाएगा वो कौन है, नराशम्स ये कौन है, चकोरमा ये क्या है, या फिर जो ना षष्टिम सहस्रा नवतिम ये क्या है। ऐसे कई प्रश्न उठते हैं जिसका उत्तर हमको हिंदुस्तान के इतिहास में या वेद में इसका तात्पर्य हमको नहीं मिलता, लेकिन विश्व के इतिहास में या इस्लामिक इतिहास में इस मंत्र का बखूबी वर्णन किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि इस्तविश्यते के माने होते हैं कि तारीफ़ किया जाएगा। तो ये क्रिया भविष्य की है। ये भविष्य में बताया जा रहा है, गोया के भविष्यवाणी दी जा रही है। वो तारीफ़ किया जाएगा, और वो कौन तारीफ़ किया जाएगा, वो नराशम्स, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। इसी को अरबी ज़बान में मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद के माने होते हैं वो वजूद जिसकी तारीफ़ की गई। हम जानते हैं कि 1,24,000 अवतार कहिए आप, या पैगंबर या प्रॉफिट्स, हर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किए। अपनी किताब में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किए। बाइबल में भी आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा जाना ज़रूरी है, जब तक मैं ना जाऊँ वो रूह हक़ नहीं आएगा, वो आकर तुमको अबद तक की तालीम देगा। इस तरह से हर धार्मिक ग्रंथ में मोहम्मद पैगंबर की तारीफ़ है, प्रशंसा है, और वो आइंदा आने वाले हैं बल्कि वेदों में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए आप, शस्तिम सहस्रा नौतिम 60,090, ये 60,090 क्या है? ये 60,090 ये
अरबस्तान की कुल आबादी थी, जनसंख्या थी, उस वक्त जब मोहम्मद पैगंबर आप कौरमा, कौरमा कहते हैं हिजरत करने वाले को या अमन फैलाने वाले को, दो माने भी आए हैं कौरमा के। जैसा कि आप जानते हैं कि हर अवतार को, हर नबी को तकलीफ़ दी गई तो वो अपने मुकाम से दूसरे मुकाम को हिजरत किए, माइग्रेट हुए। तो इसी तरह मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के से मदीने को माइग्रेट करे, आप हिजरत किया, इसीलिए आपको कौरमा कहा गया। और अमन फैलाने वाले, आप दुनिया में अमन इस तरह फैलाए कि आप आकर के ये फरमाए कि सर्व अवतारा सत्यहा, यानी जितने अवतार आए, जितने नबी आए, सब सच्चे हैं, ये किसी नबी की तालीम नहीं थी। और आप फरमाए सर्व धर्म ग्रंथ सत्यहा, जितने भी मजहबी किताबें हैं वो सब सच्चे हैं। तो ये अमन फैलाने वाले, यानी जो फसाद था वो इस बात से ख़त्म हो गया। आप अमीर गरीब, गोरा काला, ये जितने भी भेदभाव है उसको ख़त्म कर दिया। और आपकी तारीफ़ इतनी की गई कि आज देखेंगे आप मस्जिदों में, मीनारों पर या मुसल्लों पर, हत्ता के आपके दुश्मन भी अपनी ज़बान से, अपने क़लम से तारीफ़ कर चुके। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रॉफिट्स अमंग द वर्ल्ड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रॉफिट अमंग ऑल रिलीजियस पर्सनैलिटीज़। तो इस तरह से आपके बारे में कहा गया है। और रुशमेशु ये दुश्मनों में, यानी 60,000 90 दुश्मनों में, और दम है हम उनको बचा लेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। तो मोहम्मद पैगंबर जब हिजरत करके गए, फिर वापस आए और 10,000 अपने शिष्यों के साथ वापस आए, उसका वर्णन भी आगे के मंत्रों में आया है। तो 10,000 सहाबा के साथ आप मक्के पर चढ़ाई किए और आप विजयी हुए, बगैर किसी को क़त्ल किए कि आप विजयी हुए। तो यहाँ पर इस मंत्र में खुले तौर पे मोहम्मद पैगंबर की भविष्यवाणी दी गई है। इस मंत्र का ये मुख्तसर सा सारांश आपके सामने पेश किया गया है और दूसरे मंत्र को लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे।